बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद भी प्रदर्शनकारी मनमानी कर रहे हैं। अंतरिम सरकार के गठन के बावजूद बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने अब नया राग छेड़ दिया है। अब वे बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सभी न्यायाधीशों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके लिए प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर लिया है और इस्तीफे के लिए सभी को 1 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। प्रदर्शन को बढ़ता देख बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबेदुल हसन ने न्यायपालिका के प्रमुख के पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से परामर्श के बाद वे अपना इस्तीफा सौंपेंगे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर चीफ जस्टिस और अन्य जज इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके आवासों पर धावा बोलेंगे, जिस तरह से शेख हसीना के आवास पर बोला था। आपको बता दें, हाल ही में बांग्लादेश में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उन्हें तुरंत देश छोड़ना पड़ा था। आज बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। इनमें अधिकतर छात्र छात्राएं हैं। दरअसल खबर ये आई थी कि चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई है। इसके बाद ही प्रदर्शनकारी भड़क गए। छात्रों और वकीलों समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का कूच कर लिया। एक प्रदर्शनकारी ने दावा किया कि मुख्य न्यायाधीश अंतरिम सरकार को अवैध घोषित करने की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद ही प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और चीफ जस्टिस समेत सभी जजों को इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दे दिया। नौकरियों में आरक्षण प्रणाली के खिलाफ बांग्लादेश में व्यापक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा था बल्कि उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था। शेख हसीना के बाद नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में चुना गया है। बांग्लादेश की नवगठित अंतरिम सरकार ने बड़े देशों के साथ ढाका के संबंधों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। शेख हसीना फिलहाल भारत में है, जिसे लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है। शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी की कट्टर प्रतिद्वंदी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भारत में रहने का पूर्व प्रधानमंत्री का फैसला पूरी तरह से उनका और भारतीय अधिकारियों का है। बीएनपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता अमीर खसरू महमूद चौधरी ने कहा कि अभी हसीना बांग्लादेश में हत्याओं और लोगों को जबरन गायब करने से लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जैसे कई अपराधों में वांछित है। चौधरी ने कहा कि ये खुद हसीना और भारत सरकार का निर्णय है कि उन्हें पड़ोसी देश में रहना चाहिए या फिर नहीं। इस बीच यहाँ ये भी बता दें कि बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों के मुख्य समन्वयकों में से एक छात्र नेता नाहिद इस्लाम को देश की नवगठित अंतरिम सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी और डाक मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। छात्र आंदोलन के एक अन्य प्रमुख नेता आसिफ महमूद को युवा और खेल मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश अभी भी सुलग रहा है। जिस तरह से आरक्षण को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन सियासी तख्ता पलट तक गया, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, प्रदर्शन का रुख बदला और ये प्रदर्शन बांग्लादेशी हिंदुओं पर कहर बनकर टूटा। जिस तरह से बांग्लादेशी हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं और उसके बाद भी प्रदर्शनकारियों को जब लगा कि सुप्रीम कोर्ट नई अंतरिम सरकार को अवैध घोषित कर देगा, तो अब चीफ जस्टिस समेत अन्य सभी जजों की मांग को लेकर सभी प्रदर्शनकारी ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां पर घेराव करने लगे। बताया तो ये जा रहा है कि ये छात्र छात्राएं हैं, लेकिन जिस तरह की ये हरकत कर रहे हैं इसके बाद इन्हें छात्र छात्राओं की संज्ञा देना तो बिल्कुल भी लाजमी या वाजिब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि छात्र और छात्राएं पढ़ने का काम करते हैं, ना कि सियासी तख्ता पलट में वो शामिल होते हैं और ना कि देश के चीफ जस्टिस को धमकी देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं कि इस्तीफा दो नहीं तो आपके घर पर धावा बोल देंगे।